जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का 3rd चैप्टर जो कि है हमारा भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक है मैक्स मुलर साहब। तो चलिए देखते हैं आज हम भारत से हम क्या सीखे। यह एक भाषण है, उसका हम सारा ऑब्जेक्टिव आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए और इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चंस पूछा जाता है वो आपका कवर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया। तो मैक्स मुलर जी को कहा गया था। किसको कहा गया था? मैक्स मुलर साहब को स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेदांतियों का वेदांती कहा गया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो यूनान व रोम यानी यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी बड़ा कौन सा साहित्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो संस्कृत भाषा और साहित्य जो है वो यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी बहुत बड़ा है। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार है। अभी आप लोगों को बताए थे भारत से हम क्या सीखे, इनके जो रचनाकार है वो मैक्स मुलर साहब है। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। और यहाँ से एक और पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि ये जो भारत से हम क्या सीखे ये कौन सी विधा है। तो ये जो है यह एक भाषण है। क्या है? ये भाषण है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जो जन्म है वो 1823 ईस्वी में हुआ था। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। और मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या था? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे। सर विलियम जोन्स जो थे वो भारत की यात्रा करने के लिए समुद्री यात्रा से आए हुए थे। तो वो भारत कब पहुँचे? तो वो भारत पहुँचे थे 1783 ईस्वी में। ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। भारत से हम क्या सीखे क्या है। अभी आप लोगों को बताए थे कि भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है। क्या है? यह एक भाषण है। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में जो है अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। तो वो मैक्स मुलर साहब ने करवाया था। ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो मैक्स मुलर जो था वह कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो मेघदूत का क्या था? किसका क्या था? मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था मैक्स मुलर साहब ने। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो विश्वविख्यात फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म जो है वह जर्मनी में हुआ था। कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 1830 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैक्स मुलर थे। तो मैक्स मुलर क्या थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैक्स मुलर जो थे वो भारत भक्त थे और संस्कृतानुरागी भी था और वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाला भी आदमी था। और इनमें से सभी जो है ये था
भारत भक्त भी था मैक्स मुलर, और संस्कृतानुरागी भी था, और वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाला भी आदमी था। तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी इनमें से सभी चीज़ मैक्स मुलर थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, तो मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेम मुलर था। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्लूटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश है। तो प्लूटो और कांट जो अध्ययन करने के लिए यूरोप से लोग आए थे, तो उसके लिए योग्य देश कौन सा है। तो यूरोपियन लोगों के लिए जो है अध्ययन के लिए सबसे अच्छा जगह कौन है प्लूटो और कांट के द्वारा। तो इसके लिए जो है प्लूटो और कांट बताए थे कि भारत जो है वह अध्ययन के लिए बहुत ही अच्छा देश है। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है नाइट की उपाधि किसको प्रदान किया गया था, तो मैक्स मुलर साहब को प्रदान किया गया था। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है। तो मैक्स मुलर के अनुसार जो है वो भारत का दर्शन, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, तो वो ग्राम में होता है, यानी गांव में होता है। ग्रामीण भारत में मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन होता है। तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। इससे पहले भी आप लोगों को बताए थे कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती जो है वह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है दिया गया था ये उपाधि। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लूटो और कांट थे। तो प्लूटो और कांट जो थे वो क्या थे, तो वो एक महान दार्शनिक थे। प्लूटो और कांट महान दार्शनिक था। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो अभी भी बताए थे आप लोगों को सच्चे भारत के दर्शन जो है वो कहाँ होता है, गांव में होता है। तो यह आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि सच्चे भारत कहाँ बसता है। तो सच्चे भारत जो है वो गांव में बसता है। कहाँ बसता है, गांव में बसता है। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो मैक्स मुलर के द्वारा जो है नया सिकंदर किसे कहा गया है, तो युवा अंग्रेज अधिकारियों को नया सिकंदर के रूप में घोषित करते हैं कौन, मैक्स मुलर साहब। सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है। तो मैक्स मुलर के अनुसार जो है भारत की सबसे प्राचीन भाषा वो संस्कृत है। सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल था। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है वो भारत के गवर्नर जनरल था। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है यहाँ पे, वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो है वाराणसी में 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे क्या है, दारिस क्या है। तो दारिस जो है वो सोने का सिक्का है। क्या है, दारिस जो है वो क्या है, सोने का सिक्का है। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका था। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका था। तो 23 का सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, नीति कथा के अध्ययन के समय जो है नवजीवन भारत का संचार हो चुका था। सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है,
मैक्स मूलर ने कट और कैन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? तो मैक्स मूलर के द्वारा जो है कट और कैन उपनिषदों का जो किसी और भाषा में अनुवाद किया गया था, तो वो किस भाषा में अनुवाद किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो भाषा था जर्मन भाषा। मैक्स मूलर के द्वारा कट और कैन उपनिषद का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था। तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का सर्वाधिक आबादी बस्ती है। तो भारत की सबसे अधिक आबादी जो है वह कहाँ बसता है? तो वो गांव में बसता है। भारत की सर्वाधिक आबादी जो है वो गांव में बसता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को तीसरा चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो गया होगा। इस चैप्टर में बस इतना ही ऑब्जेक्टिव था, कुछ और बच गया होगा तो उसको हम सब्जेक्टिव करने के समय में आप लोगों को बता देंगे। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को पढ़ते रहना है और इसी तरह से मचाते रहना है।